ये कहानी है हेली नाम की एक मासूम अनाथ बच्ची की, जिसने 5 साल तक अपनी आंटी डेबी के साथ शहर में जिंदगी बिताई है। अब डेबी को फ्रैंकफर्ट शहर में एक नई नौकरी मिल गई है और वो हेली को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मजबूरन डेबी ने फैसला किया है कि हेली को स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले उसके दादा अल्बर्ट के पास छोड़ दिया जाए। आस पड़ोस के लोग डेबी को बताते हैं कि अल्बर्ट बहुत गुस्से वाला और अलग थलग रहने वाला इंसान है, लेकिन डेबी के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन डेबी नन्ही हेली का हाथ पकड़कर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रही है। रास्ते में ठंडी हवा लगते ही हेली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आजादी महसूस करने के लिए अपने भारी जूते और मोटा कोट उतार देती है और हल्के कपड़ों में घास पर दौड़ने लगती है। डेबी उसे संभाल कर चलने को कहती है, पर हेली हंसते हुए पहाड़ी रास्ते का मजा लेने लगती है। इस तरह खेलते कूदते वे पहाड़ की चोटी पर उस कैबिन तक पहुंचते हैं जहां हेली के दादाजी अल्बर्ट रहते हैं। सामने दादाजी को देखते ही डेबी जोर से उन्हें आवाज देती है। अल्बर्ट दूर से ही डेबी को आते देख तुनक कर खड़े हो जाते हैं। वो कठोर आवाज में चिल्लाते हैं कि उन्हें इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए और दोनों वापस लौट जाएं। हेली सहमकर अपने दादाजी को देखती है। डेबी हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो हेली को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें, क्योंकि वो अब इसका ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अल्बर्ट किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर डेबी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं हेली को शहर वापस ले जाती हूँ। ये कहकर डेबी मन मारकर हेली का हाथ पकड़कर लौटने लगती है। कुछ कदम चलते ही वो चुपके से हेली को केबिन के पीछे एक कोने में छुपा देती है और फुसफुसाती है, यहीं रुको। फिर खुद तेजी से पहाड़ से नीचे उतर जाती है। अल्बर्ट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि डेबी उसे धोखा देकर हेली को छोड़कर भाग गई है। वो नीचे घाटी की ओर भागती डेबी को गुस्से में आवाज देते हैं, लेकिन डेबी पलटकर नहीं देखती। खींचकर अल्बर्ट अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। नन्ही हेली बाहर ठंड में अकेली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो ठिठुरते हुए पास की छोटी गौशाला में जाकर सूखी घास पर लेट जाती है, जहां दादा की 2 बकरियां थीं। उसी घास के तबेले में हेली अपनी पहली रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। अगली सुबह अल्बर्ट झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने हेली को गौशाला में घास पर सोया हुआ पाया। उन्होंने बिना कुछ बोले बकरी का ताजा दूध निकाला और एक कटोरे में हेली को पिला दिया। दिन भर वह ज्यादातर अपने काम में लगे रहे और हेली को अनदेखा करते रहे। शाम को जब अंधेरा हुआ तो हेली ने डरते डरते पूछा, दादाजी, मैं कहाँ सोऊं? अल्बर्ट रूखे स्वर में बोले, जहां दिल चाहे। हेली को केबिन के अंदर एक सीढ़ी दिखी, जिससे चढ़कर वह अटारी में पहुंची। ऊपर उसे सूखी घास का एक बिछौना और छोटी खिड़की से तारों भरा आसमान दिखा। हेली ने खुशी खुशी उसी घास को अपना बिस्तर बना लिया और पहली रात वहीं सुकून से सो गई। अगली सुबह अल्बर्ट घर के बाहर लकड़ियां काटने में मशगूल थे कि बकरियों का एक झुंड हाँकता हुआ एक 13-14 साल का लड़का वहां आता दिखा। यह पीटर था, जो गांव का ही एक लड़का था और रोज सबकी बकरियां पहाड़ पर चराने ले जाता था। अल्बर्ट ने उसे रोका और अपनी 2 बकरियां भी साथ ले जाने को कहा। साथ में उन्होंने बताया कि हेली भी उसके साथ आएगी ताकि वह पहाड़ी जीवन का तरीका सीख सके। हेली यह सुनकर उछल पड़ी। हिल्बर्ट ने उसे दोपहर के खाने के लिए रोटी, चीज और सॉसेज बांध कर दिए और वह खुशी खुशी पीटर और बकरियों के साथ पहाड़ों पर निकल गई। पहाड़ों पर हेली ने पीटर के साथ पूरे दिन बकरियों के पीछे दौड़ते, जंगली फूलों से खेलते और आजादी का भरपूर आनंद लेते हुए बिताया। वह इतनी खुश थी मानो पिंजरे से निकलकर खुले आसमान तले उड़ रही हो। पीटर भी हेली को खुश देखकर मुस्कुराता रहा। शाम ढलने पर जब दोनों बकरियां लेकर लौटे, हेली के चेहरे पर तृप्ति की चमक थी, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी खुली आजादी महसूस की थी। शाम को अल्बर्ट के केबिन लौटने के बाद हेली शुरू में कुछ संकोच करती रही, लेकिन जल्दी ही दादा पोती के बीच अनहा प्यार पनपने लगा। अगली सुबह अल्बर्ट ने सुबह से ही लकड़ियों पर आरी हथौड़ी चलानी शुरू कर दी। उन्होंने घंटों मेहनत करके एक नन्ही लकड़ी की कुर्सी बना डाली।
बर्फीली ढलानों पर दादा पोती घंटों स्लेज पर फिसलते रहे और उनकी हंसी की आवाजें घाटी में गूंज उठी। लेकिन खुशियों भरे ये दिन हमेशा के लिए नहीं थे। कुछ साल बीत गए और हेली अब 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक हेली की मौसी डेबी फिर से पहाड़ पर आ पहुंची। उसे देखकर हेली को बेहद आश्चर्य और खुशी हुई, क्योंकि इतने वर्षों में डेबी पहली बार उससे मिलने आई थी। अल्बर्ट के चेहरे पर खुशी नहीं थी। डेबी ने बताया कि वो फ्रैंकफर्ट से खास हेली को लेने आई है। वहां एक अमीर परिवार है, जहां हेली को रहने पढ़ने का बढ़िया मौका मिलेगा। हेली वहां जाएगी तो शहर में स्कूल जा सकेगी, अच्छे कपड़े पहन सकेगी और एक हम उम्र लड़की के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाएगी। ये सुनकर हेली का दिल सहम जाता है। वो पहाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। अल्बर्ट सख्त लहजे में बोले, नहीं हेली, कहीं नहीं जाएगी, इसका घर यहीं है। डेबी भी जिद पर अड़ गई। वो बोली, मैंने हमेशा हेली का अच्छा ही चाहा है। आपके पास न इसकी पढ़ाई है न दोस्त। शहर में इसका भविष्य संवरेगा। अल्बर्ट तैश में आकर बोले, पहले इसे यहां छोड़कर गई थी, तब तो कोई चिंता नहीं थी। अब सालों बाद लेने आई हो। नहीं हेली, यही रहेगी। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। अल्बर्ट ने क्रोध में डेबी को तुरंत वहां से जाने को कह दिया। डेबी दिखावे के लिए बड़बड़ाती हुई वहां से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो चुपके से दूसरे रास्ते से पहाड़ पर ऊपर चढ़कर हेली के पास जा पहुंची, जो उस वक्त बकरियों के पास खेल रही थी। डेबी ने मीठी बातों में हेली को फंसाना शुरू किया। उसने कहा, हेली, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं कि तुम शहर चली जाओ। वहां तुम्हें बड़ा स्कूल, नए दोस्त और आराम मिलेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। हेली घबरा गई और बोली, वह दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर डेबी ने कहा, तुम्हारे भले के लिए ही वो दिल पर पत्थर रखकर मुझे तुम्हें ले जाने को कह रहे हैं। मासूम हेली को डेबी की बातों पर विश्वास होने लगा। भारी मन से आखिरकार हेली ने हामी भर दी। उसने सोचा, शायद सच में दादाजी चाहते हैं कि वह अच्छा जीवन जिए। डेबी तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। हेली की आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही कर रही है या नहीं। दूर एक चट्टान के पीछे से पीटर यह सब होते हुए देख रहा था। वह कुछ नहीं कर पाया। शाम को जब वह बकरियां वापस लेकर अल्बर्ट के पास पहुंचा, तो हांफते हुए उसने बताया कि डेबी हेली को अपने साथ ले गई है। सुनते ही अल्बर्ट सन्न रह गए। एक पल को मानो उनका दिल टूट गया। फिर वह दौड़ते हुए पगडंडियों से नीचे घाटी की तरफ भागे। उम्र ज्यादा थी, मगर उस वक्त अल्बर्ट मानो जवान हो गए थे। वह हांफते हुए नीचे गांव तक पहुंच गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेबी हेली को लेकर स्टेशन से जा चुकी थी। अल्बर्ट बेबस होकर सड़क पर खड़े दूर जाती सड़क की ओर देखते रहे। उनकी आंखें भीग गई। वह अकेलेपन के जिस अंधेरे से बाहर निकले थे, लगता था फिर उसी में लौट गए। लंबी यात्रा के बाद अगली सुबह डेबी हेली को लेकर जर्मनी के बड़े शहर फ्रैंकफर्ट पहुंचती है। इतने ऊंचे भवन और इतनी भीड़-भाड़ देखकर हेली दंग रह जाती है। उसने ऐसा महानगर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे एक भव्य हवेली के सामने पहुंचते हैं। यही हेनरी का घर था, जहां हेली को रहना था। दरवाजा खटखटाने पर एक नौकर बाहर आता है। डेबी उसे बताती है कि वह हेली को लेकर आई है। नौकर उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर की शान और शौकत देखकर हेली सहमी हुई थी। तभी सीढ़ियों से किसी की करक आवाज गूंजी। यह कौन है? यह आवाज थी उस घर की गवर्नेंस रबका की। वह मध्यम उम्र की सख्त स्वभाव वाली महिला थी, जिन्हें हेनरी ने अपनी बेटी की देखभाल और अनुशासन के लिए रखा था। रबेका नीचे आकर शक भरी नजर से हेली को ऊपर से नीचे तक देखती है। मैली फ्रॉक, उलझे बाल, नंगे पैर। हेली बिल्कुल किसी गांव की जंगली बच्ची जैसी दिख रही थी। रबेका को यह पसंद नहीं आया। वह डेबी से तल्ख लहजे में पूछती है, क्या यही है वह लड़की? डेबी हाथ जोड़कर सफाई देती है। जी मैडम, यही हेली है। आपने ही तो कहा था कि किसी पहाड़ी माहौल में पली बच्ची चाहिए। हेली बहुत भली और समझदार है। यह क्लारा को अच्छा साथ देगी। रबेका नाक भौं सिकोड़ते हुए बड़बड़ाती है। देखते हैं डेबी जल्दी से हेली को अलविदा कहकर लौट जाती है।
अब हेली को इस अजनबी घर में खुद को ढालना था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से व्हीलचेयर घूमने की हल्की आवाज आती है। हेली उत्सुकता से देखती है कि सीढ़ियों के पास एक सुनहरे बालों वाली प्यारी लड़की अपने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठी है। यह क्लारा थी,